हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा इन द फॉर्म ऑफ fill in the blanks। क्वेश्चन है दैट व्हेन मीथेन इज मिक्स्ड विद एक्सेस क्लोरीन एंड द मिक्सचर इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट द फाइनल प्रोडक्ट इज। तो बच्चों, जब हम मीथेन को एक्सपोज करते हैं इन दी विद द एक्सेस क्लोरीन एंड यहाँ पे हम मिक्सचर को एक्सपोज करते हैं टू दी सनलाइट, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो चलिए बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे जो फॉलो होगा, यहाँ पे फॉलो होगा हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो कैसे, तो अभी हम उसे देखेंगे। सो एक्चुअली में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमारा फॉलो होता है बच्चों फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। यहाँ पे हम मीथेन का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मीथेन ही गिवन है। सो फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन यहाँ पे बच्चों क्या फॉलो होता है, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे हमें एज पर द क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि हमारे पास मीथेन है एंड हम इसे ट्रीट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, एंड दैट इज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चों होगा क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। कैसे, ये हमारे पास बच्चों क्लोरीन है, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बच्चों, जो ये हमारे क्लोरीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेडिकल में। कैसे, यहाँ पे बच्चों हमें मालूम है एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड होता है एंड ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके क्या कर लेंगे, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म कर लेंगे। इस तरीके से हम रेडिकल को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे दो रेडिकल्स फॉर्म हो गए। तो हमें क्या मालूम है बच्चों, ये जो हमारा CH4 है, मीथेन है, यहाँ पे हमारे कितने हाइड्रोजन्स होते हैं, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा रेडिकल फॉर्म हुए हैं यहाँ पे दो Cl रेडिकल, तो क्या होगा बच्चों, एक रेडिकल तो हमारा कार्बन के पास चला जाएगा एंड एक रेडिकल हमारा बच्चों इस हाइड्रोजन से अटैच होके HCl फॉर्म कर लेगा। एंड यहाँ पे बच्चों जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गया बच्चों हमारा यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड। लेकिन ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया है ना। तो अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पे हमारी फर्दर रिएक्शन होती रहेगी एंड हमारे हाइड्रोजन क्या होते रहेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट होते रहेंगे विथ क्लोरीन एटम। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट रिएक्शन भी है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो अब जो फर्दर बच्चों हमारे पास CH3Cl होगा प्लस Cl2 अगेन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चों फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम क्या कर जाएगा, सब्सटीट्यूट कर जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन एटम बचेंगे एंड क्लोरीन के एटम इंक्रीज कर जाएंगे एंड इट विल फॉर्म HCl। अगेन बच्चों, जब तक हमारे सारे हाइड्रोजन एटम हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएंगे, रिएक्शन हमारी एज इट इज चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि बच्चों ये हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, हमारे फ्री रेडिकल फॉर्म होते रहेंगे एंड हमारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते रहेंगे। अब फिर से दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फॉर्म कर देगा CHCl3 प्लस HCl। एंड अब बच्चों यहाँ पे फिर ये हमारा CHCl3 फर्दर रिएक्ट करेगा विथ क्लोरीन अगेन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे अब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा है जो कि फिर से सब्स्टिट्यूट होगा एंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। अब अगर हम इस CCl4 को ट्रीट कराना चाहें विथ क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसके बाद यहाँ पे हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि जो हाइड्रोजन हमारे सब्स्टिट्यूट हो रहे थे वो अब खत्म हो गए, यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में वो ये CCl4 बनेगा। एंड इस CCl4 का नाम होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि बच्चों एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी काफी ज्यादा यूज होता है। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज CCl4, जिसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।